चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट। वही, क्योंकि ये दिल का मामला है तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे दिल से तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब हमने अपने हार्ट को निकाला और हम उसे ऊपर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि दिख कैसा रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉरी। चलिए कुछ ऐसा जब हम अपने हार्ट को देखते हैं तो कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये कुछ ऐसे हमारे जो 4 सेप्टम्स हैं वो भी दिखाई देते हैं। अच्छा, ये मैंने गलती से नहीं बनाया है कि हमारे एट्रियम छोटे और हमारे वेंट्रिकल्स बड़े। एक्चुअल में ऐसा होता भी है। जब हम स्ट्रक्चर को देखोगे तो जो हमारे एट्रियम होते हैं वो वेंट्रिकल से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे एट्रियम, अगर सपोज करिए ये पूरा हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो जो 1 सेंटीमीटर होंगे वो क्या होंगे, हमारे एट्रियम, और जो 2 सेंटीमीटर होंगे वो क्या होंगे, हमारे वेंट्रिकल। मतलब हमारा जो 1/3 होगा, 1/3 ऑफ हार्ट में क्या होते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स, और 2/3 में क्या होंगे, हमारे वेंट्रिकल्स। ये मैं सेंटीमीटर हटा रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ये होता है हमारा 1/3 और ये होता है हमारे 2/3, ठीक है। ये है हमारे राइट एट्रियम, ये होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये होगा हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये हमें ऐसे ही जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें हमारा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसे 4 जो चैम्बर है वो थोड़े सेपरेटेड दिखाई देते हैं। तो जो हमारे एट्रियम होते हैं, यहाँ पे एक सेप्टम होता है, फिर वेंट्रिकल्स के ऊपर भी एक सेप्टम होता है, और यहाँ पर भी एक सेप्टम होता है जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को अलग अलग करता है। तो जो हमारे दोनों एट्रियम को डिवाइड कर रहा है उसे हम बोलते हैं इंटर। इंटर मतलब दोनों बीच वाला, कि दोनों एट्रियम के बीच का तो क्या बोलेंगे, इंटर। फिर बोलेंगे ऑरिकुलर, क्योंकि एट्रियम का है सल्कस, इंटर ऑरिकुलर सल्कस, ठीक है। और सेम यहाँ क्या होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड सल्कस ये क्या है, तो देखिए जब जैसे हमारी बॉडी में बहुत जगह ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो ये छोटा गड्ढा होता है इसे हम बोलते हैं सल्कस, और अगर यही बहुत अंदर तक डीप जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रूव और फिशर। ग्रूव या फिर फिशर, ठीक है। तो ये वाला जो है इंटरऑरिकुलर सर्कस, ये इधर होगा इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, और एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में क्या होते हैं, हमारा इंटर ऑरिकुलो, इंटर ऑरिकुलो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलो ग्रुप। क्लियर हुआ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो एट्रियम को डिवाइड करेंगे वो इंटरऑरिकुलर सर्कस, वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाले इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, और जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं वो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेल ग्रुप। क्लियर हुआ।
ठीक है भाई, तो ये ऐसा कुछ ऊपर से दिखने में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये हमारे 4 चैम्बर थोड़े थोड़े ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब हम अपने हार्ट को ऊपर से देख रहे होते हैं तो इसमें कुछ लेयर्स भी होती है, कुछ कवरिंग होती है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब वो कौन सी होंगी? तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमें 2 लेयर मिलेंगी। एक होती है हमारी अंदर, से बोलेंगे हम विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्यों? कार्डियम वर्ड दिया जाता है हार्ट के लिए। ठीक है, और पेरी मतलब पेरीफेरी, तो जो पेरीफेरी पे जो लेयर मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। तो एक होता है विसरल पेरिकार्डियम और एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम। तो जो अंदर की तरफ होगी वो होगी विसरल, और जो बाहर की तरफ होगी वो होगी पैराइटल। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी 2 कवरिंग है। और इन दोनों कवरिंग के बीच में, अच्छा एक मिनट, जो अंदर की तरफ है वो कौन सी होगी? विसरल, और जो बाहर की तरफ है वो कौन सी होगी? पैराइटल। ये होगी इनर मेम्ब्रेन और ये होगी आउटर। अब जो ये दोनों मेम्ब्रेन्स है विसरल और पैराइटल, इन दोनों के बीच में ये स्पेस ऐसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियल स्पेस, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। और जो ये स्पेस है इसमें एक फ्लूइड मिलता है, इसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम फ्लूइड। इसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, ये जो फ्लूइड है, ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है, इसका काम क्या है? जो हमारी विसरल और जो पैराइटल है ये तो हमारी बना रही है प्रोटेक्टिव लेयर्स, और जो हमारा ये फ्लूइड है इसके कुछ काम होते हैं। ये करता क्या है भाई? एक तो ये हमें हमारे हार्ट की वॉल्स को किससे बचा रहा है? हमारे हार्ट को डैमेज होने से बचाएगा, फ्रिक्शन से बचाएगा। अगर कोई शॉक लग रहा है तो शॉक को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि हमारा हार्ट डैमेज नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसके कुछ काम है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा? फ्रिक्शन से सपोर्ट करेगा, फ्रिक्शन से बचा रहा है, नरिश कर रहा है हमारी वॉल्स को, शॉक एब्जॉर्बर भी होगा, और भी। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसके काम होते हैं। पेरिकार्डियम फ्लूइड की ये एक फ्लूइड है, क्योंकि वो दोनों पेरिकार्डियम मतलब हार्ट के चारों तरफ मिल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? पेरिकार्डियम फ्लूइड बोला। ऐसे ही हमारे जब हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे भी हमको मिलता है, उसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें ऐसे फ्लूइड देखने को मिलेंगे लेयर्स के बीच में। ठीक है, ये बनता कैसे है? जो हमारी वॉल्स हैं, हार्ट की जो वॉल्स हैं पैराइटल और विसल, यही इस फ्लूइड को क्या करती है? सिक्रीट करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये है हमारा आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखे हमने अपने सेप्टम्स जो हमारे हार्ट के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने देखी है हमारी लेयर्स, आउटर लेयर्स। ये कौन सी होंगी? दोनों आउटर लेयर्स। ठीक है, ये है हमारी आउटर लेयर। अब हम देखेंगे हमारे हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को। इंटरनल स्ट्रक्चर, चलिए अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले आएगा
ठीक है भाई। चलिए, अब जैसे हमने अपनी आउटर लेयर्स देखी थी, ऐसे ही अब हम क्या देखेंगे, इनर लेयर्स। तो हमारे जब हम हार्ट को देखते हैं तो अंदर की तरफ 3 लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। एक होगी एंडोकार्डियम, अंदर की तरफ, ठीक है। फिर एंडोकार्डियम के बाद आती है हमारी मायोकार्डियम, ये बीच में रहेगी, और ये थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है। ये क्या होगी, थिकेस्ट लेयर होगी, मायोकार्डियम। और फिर आती है हमारी एक्टोकार्डियम। ठीक है, कितनी हो गई है हमारी, 3 लेयर्स। ये 3 लेयर दिख रही है। चलो, जो अंदर वाली है वो कौन सी है, एंडोकार्डियम। अंदर वाली होगी एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर। फिर आती है हमारी मायोकार्डियम, फिर लास्ट में आएगी हमारी एक्टोकार्डियम। ठीक है, तो ये कौन सी है, मिडिल लेयर है, और ये हमारी आउटर लेयर है। अच्छा, ये जो तीनों लेयर हैं ये अलग अलग टाइप की टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। जैसे जो हमारी एंडोकार्डियम और जो हमारी एक्टोकार्डियम है, ये किससे मिलकर बने होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम के। ठीक है, किसके बने होंगे, स्क्वेमस और हमारी एक्टो भी बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, पर जो हमारी मायोकार्डियम होती है ये किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स की। ठीक है, ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये स्पेशल टाइप के मसल्स हैं जो सिर्फ कहाँ मिलेंगे, हमारे हार्ट में। हमारी बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और स्केलेटन मसल्स। ठीक है, तो जो ये कार्डियक मसल्स है ये सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं, हमारे हार्ट में। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं स्मूथ मसल्स,
टाइप होता है हमारा स्केलेटन मसल्स, और एक होता है कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी में 3 टाइप के मसल्स मिलते हैं। इनको हम देखेंगे हमारे स्केलेटन वाले सिस्टम में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ठीक है, पर यहाँ इनको याद रखिएगा क्योंकि जब ये इकट्ठे सारे टिश्यूज आएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो साथ साथ ही याद करते चलिए कि कहाँ पर कौन से टिश्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, तो एंडोकार्डियम में कौन से मिलेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम, मायो में मिलेंगे कार्डियक मसल्स, और एक्टोकार्डियम में क्या मिलेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे एट्रियम और जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, जो हमारे एट्रियम और जो वेंट्रिकल्स हैं, तो जब हम अपनी एट्रियम और वेंट्रिकल्स की वॉल्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी एट्रियम की वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में थिन होंगी। ठीक है, जो एट्रियम की वॉल्स होंगी ये वेंट्रिकल के कंपैरिजन में कैसी होती हैं, पतली होती हैं, और जो हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल्व होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे एट्रियम, जब हम अपने एट्रियम और वेंट्रिकल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसकी वॉल थिक होगी, हमारे वेंट्रिकल की। पर जब हम अपने राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, जब हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा थिक किसकी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, मतलब सबसे अगर थिकेस्ट वॉल देखा जाए तो किसका होगा, थिकेस्ट वॉल किसका होगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का। अच्छा, ये जो थिकनेस है ये पूरे हार्ट में वेरी कर रही है, जैसे एट्रियम में पतली है, फिर वेंट्रिकल्स के पास मोटी है, इनका अगर राइट और लेफ्ट साइड में भी कंपैरिजन करें तो भी मोटा पतला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसका एक रीजन है, हमारे हार्ट में प्रेशर, जिस जगह पर जैसा प्रेशर पड़ता है वहां की वॉल्स को ऐसा बनाया जाता है। जैसे हमारा जो राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल्स के पास। अब देखिए जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा तो राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को कहाँ पंप करेगा, हमारे लंग्स के पास। लंग्स कहाँ है, पड़ोस में है, थोड़ा सा प्रेशर डालेगा और ब्लड क्या होगा, तुरंत फट से लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर आएगा लंग, ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहा है। ठीक है, पूरी होल बॉडी में भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से हमने क्या किया है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स को क्या बनाया है, थिक बनाया है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो थिकेस्ट वॉल किसकी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की होगी, क्यों, प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। तो अगर इनका ये थिकनेस है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्लियर हुआ भाई इतना, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारी बॉल्स को देख लिया कि हार्ट में कैसे कैसे बॉल, मतलब हार्ट में अंदर कैसे कैसे बॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। चलो अब हम आगे देखेंगे, और जब हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे हमारी वेसल्स को, हार्ट वेसल्स को। ठीक है, वेसल्स मतलब पाइपलाइंस, कि कैसे कैसे पाइपलाइंस होंगे जो ब्लड को लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जो कर रहे हैं, जो पूरा सर्कुलेशन चल रहा है। जैसे हमारे घर में भी हमारी पाइपलाइन होती है ना,
ऊपर से आएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी। वैसे ही हमारे हार्ट के पास भी बहुत सारी पाइपलाइंस होते हैं, उन पाइपलाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनको हमने क्या बोला है? हार्ट वेसल्स। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गए हमारे 4 चैम्बर। चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा राइट एट्रियम है, इसमें 2 वेसल्स आके खुलेंगे। कौन कौन से? एक तो होगा हमारा देखो, इन्हें बोलते हैं हम वेना कावा। ये कैसा ब्लड लेके आते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। इनका नाम क्या है? इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और इसका होगा सुपीरियर, इसका होगा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है। अच्छा, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है क्या? ये हमारी लार्जेस्ट वेन है। क्या है? लार्जेस्ट वेन। हमारी बॉडी में बहुत सारी वेन्स है, तो जो सबसे बड़ी वेन होगी वो कौन होगी? वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। चलिए अब जो सुपीरियर वेना कावा है, ये हमारी अपर बॉडी से कैसा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। और कहाँ डाल रही है? हमारे राइट साइड के एट्रियम में। अब अपर और लोअर बॉडी डिसाइड कैसे करते हैं? तो जैसे मान लीजिए ये मेरा डायफ्राम है, ठीक है, ये सपोज करिए ये मेरा डायफ्राम है। तो डायफ्राम के ऊपर जो बॉडी है उसको क्या बोल रहे हैं हम? अपर बॉडी। और डायफ्राम के नीचे जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं लोअर बॉडी। तो जो अपर बॉडी से पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी और कहाँ डालेगी? राइट एट्रियम में, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सुपीरियर वेना कावा। और जो हमारी लोअर बॉडी से पूरे ब्लड को लेके आ रही है और कहाँ डाल रही है? राइट एट्रियम में डाल रही है, उसे क्या बोलेंगे हम? इंफीरियर वेना कावा। क्लियर हुआ? तो सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ला रही है? अपर बॉडी से। कैसा ब्लड ला रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो इंफीरियर वेना कावा है ये कहाँ से ला रही है? लोअर बॉडी से। कैसा ला रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हुआ? और ये जो वेना कावा है ये क्या है? लार्जेस्ट वेन है। इसके बाद ये तो हो गया हमारे वेना कावा। इसके बाद आता है हमारा, एक होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी और एक होता है हमारा पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो लेफ्ट, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो हमारे लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी और कहाँ डालेगी? लंग्स के पास लाएगी। लंग्स क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा।
ठीक है, लंग्स के पास जाके क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जो लंग्स से ब्लड को लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, वो क्या होती है हमारी पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है वो नंबर में कितनी होती है, 4। कितनी होंगी नंबर में, 4। ये क्या है हमारी पल्मोनरी वेन। नंबर में कितनी होगी, 4। कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लाके कहाँ डाल रही है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि जो हमारी वेन्स होती हैं उनमें मिलता है हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें मिलता है हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ तो उल्टा हो गया भाई, हमारी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है और जो हमारी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ला रही है। ये कैसे हो गया, तो ये हमारी आर्टरीज और वेन के एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। ये क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इकलौती एक आर्टरी जिसमें कैसा ब्लड मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, उससे क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन जिसमें कैसा मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। बाकी सारी वेन्स में मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरीज में मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ इन दो को छोड़ के। पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये कुछ एक्सेप्शन में इनको सिर्फ डाला इसलिए क्योंकि इनमें ब्लड कैसा प्रेजेंट होता है। पर अगर इनकी वर्किंग को देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, या जो आर्टरीज है उसकी डेफिनेशन क्या है और जो वेन है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना सही काम ही कर रही है। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। ठीक है, हार्ट से जो वेसल्स ब्लड को दूर लेके जा रही है वो कौन सी होती है, आर्टरी। और जो वेन्स होती है उनका काम होता है ब्लड को हार्ट की तरफ लाना। ठीक है, तो जो आर्टरीज है वो क्या करेंगी, अवे फ्रॉम हार्ट, और जो वेन्स है वो क्या करेंगे, टुवर्ड्स फ्रॉम हार्ट। तो ऐसे देखा जाए अगर काम के अकॉर्डिंग, तो ये अपना काम सही कर रही है, ये हार्ट से दूर लेके जा रही है और ये हार्ट के पास लेके आ रही है। पर क्योंकि क्योंकि इनमें ब्लड अलग अलग मिल रहा है, मतलब जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने इनको एक्सेप्शन में डाल दिया। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखिएगा कि ये एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद आएगा हमारे एट्रियम के पास कैसा आ गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स के पास जाएगा। और अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा, पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में भेजने वाला कौन है, हमारा एरोटा। ठीक है, हमारी बड़ी आर्टरी सबसे बड़ी हमारी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी होगी, वो क्या है, हमारी एरोटा। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, कहाँ जाएगा, एक ऊपर की तरफ निकल जाएगी ब्रांच और एक नीचे की तरफ निकल जाएगी, और ऐसे हमारा एरोटा होगा। ठीक है भाई, ये दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये क्या है हमारा, कैसा ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेके कहाँ जा रहा है, होल बॉडी। और ठीक है, और इसको बोलते क्या है, एरोटा। एरोटा, ठीक है, हमारी महाधमनी। क्लियर है, चलिए। अब ये तो हो गई हमारी कौन कौन से, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा हो गई, फिर पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन हो गया, एरोटा हो गया। पर इसके अलावा हमारे हार्ट में भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, हमारे हार्ट की बॉल्स में भी ब्लड सप्लाई हो रही है। तो वो ब्लड सप्लाई कौन करेगा, उसके लिए एक अलग से होती है हमारी कोरोनरी साइनस। ठीक है, कौन सी अलग से होगी, कोरोनरी साइनस। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी कुछ ऐसे कोरोनरी साइनस। ये करती क्या है, हार्ट की वॉल्स में ब्लड की सप्लाई करवाएगी। ठीक है,
इसको क्या बोला है हमने? कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, कहाँ लेके जा रही है? हार्ट वॉल्स। तो ये क्या है, यहाँ हमारी हार्ट की वेसल्स होती हैं कंप्लीट। कौन कौन से होगी भाई? सबसे पहले सुपीरियर और सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी से लेके आ रही है, फिर होगी हमारी इंफीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी से लेके आ रही है। फिर ब्लड आ गया, कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स तक, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स नंबर में कितनी है? 4। ठीक है, कैसा ब्लड लेके आएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। कहाँ डालेंगी? लेफ्ट एट्रियम में डालेंगी। फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में कौन लेके जा रहा है? हमारा एरोटा। एरोटा कैसा ब्लड लेके जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ये हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। क्लियर हुआ भाई? और इसके अलावा एक और है हमारा कोरोनरी साइनस जो हमारी हार्ट की बॉल में क्या कर रहा है? ब्लड की सप्लाई करवा रहा है। तो ये होती है हमारी हार्ट वेसल्स यहाँ पर कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे हमारे हार्ट वॉल्व्स के बारे में। क्लियर है? अच्छा, ये सारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, थोड़ा सा याद करने वाला है, पर इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। और कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारे हार्ट के वॉल्व्स। oh sorry, valves, not wall, heart valves। अब ये वॉल्व्स हैं क्या? ये होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। क्या होंगे? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। करते क्या है? बैक फ्लो को करेंगे, बैक फ्लो को रोकेंगे, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, चलिए कर क्या रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो कैसा? हमने बोला अभी जैसे हमारी वेसल्स देखी थी ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ भी ब्लड जा रहा है, तो क्या ये वापस यहाँ नहीं आ सकता? आ सकता है ना भाई। जो ये ब्लड यहाँ से यहाँ पे जा रहा था तो ये वापस भी तो आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ क्या किया? हमने यहाँ पे दरवाजे लगा दिए। ठीक है, सब जगह क्या किया हमने? दरवाजे लगा दिए। क्यों लगाए दरवाजे? ताकि जो ब्लड वापस आ रहा है उसको नहीं आने देना है। ठीक है, हमको रोकना है, नहीं तो फिर हमारा सर्कुलेशन होगा कैसे? अगर ब्लड वापस आ गया तो सर्कुलेशन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या किया? हमने दरवाजे लगा दिए। अब ब्लड अंदर जाएगा तो पर आ नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो उनको हम टाइम टाइम पे अपने वॉल्व्स को ओपन और क्लोज करते हैं। वो जैसा जब जैसे स्टेप्स होंगे हमारे सर्कुलेशन के, वैसे उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको ओपन और क्लोज किया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे देखेंगे वॉल्व्स हैं कौन कौन से। तो हमारे हार्ट में 3 टाइप के वॉल्व्स होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब 3 दरवाजे। ठीक है, एक होगा हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, बाय मतलब 2 मतलब 2 दरवाजे, और एक होता है हमारा सेमी लूनर वॉल्व। ये भी कुछ ट्राइकस्पिड की तरह ही होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बस। ये हमारा सेमी लूनर वॉल्व कौन सा है? ये हो गया हमारा ट्राइकस्पिड
वॉल, टीबी शॉर्ट में। ये कौन सा होगा हमारा बाइकस्पिड। अच्छा, जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है इसको हम और क्या भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड को अक्सर मिट्रल के नाम से ही पूछा जाता है। फिर एक होगा हमारा सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व और एक होता है एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। जो लेफ्ट साइड में मिल रहा है वो पल्मोनरी और जो राइट साइड में सेमी लूनर मिलेगा वो एरोटिक। तो यहाँ से हमें पता चला दो होंगे, एक तो होगा हमारा पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व और एक होता है हमारा एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, पल्मोनरी कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट साइड में, मतलब कहाँ मिलेगा ये, हमारी पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर। और जो हमारा एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व है वो कहाँ मिलेगा, एरोटा की ओपनिंग पर। क्लियर है इतना। तो ये है कुछ हमारे वॉल्व्स के टाइप। अब हम इनका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमारा ट्राइकस्पिड और यहाँ मिलेगा हमारा बाइकस्पिड। ठीक है, तो जो हमारा राइट साइड है वहाँ कैसा मिल रहा है, ट्राइकस्पिड, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ कैसा मिल रहा है, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। तो ये कैसा है, ट्राइकस्पिड और यहाँ कैसा हो रहा है हमारा बाय। ठीक है, तो ये कहाँ है, जब हम जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिल रहा है वो कौन सा है, ट्राइकस्पिड, और जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच मिल रहा है वो बाइकस्पिड। ठीक है, अब आएगी हमारी ओपनिंग। ओपनिंग कौन कौन सी है, वेसल्स की ओपनिंग है भाई। यहाँ पे थी आपकी एक तो सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। फिर यहाँ थी आपकी पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग। ठीक है, और कौन सी थी, फिर हमारी एरोटा की ओपनिंग थी इधर पर, और यहाँ क्या थी हमारी पल्मोनरी वेन्स। कितनी थी, 4। तो ये कितनी ओपनिंग थी हमारी, ये हमारी ओपनिंग है सारी वेसल्स की। तो देखो, जब हम अपने पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा की बात करते हैं तो यहाँ कैसे मिल रहे हैं, सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, जिसे हमने बताया भी कि राइट साइड में, मतलब पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में कौन सा मिलेगा, हमारा पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ कौन सी मिल रही है, ये कौन सी होगी, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, और जो हमारी एरोटा की ओपनिंग है उसमें कौन सा मिल रहा है,
एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। क्लियर है? तो यहाँ से हमें कौन कौन से मिलेंगे? हमारी ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व और एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, अब देखो जो हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होते हैं, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ पर कौन से वॉल्व प्रेजेंट होंगे? जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूस्टेचियन वॉल्व। क्या बोलेंगे इसको? यूस्टेचियन वॉल्व। यूस्टेचियन वॉल्व। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे इंफीरियर वेना कावा में। पर जो हमारा सुपीरियर वेना कावा होता है, उसके पास कोई भी वॉल्व नहीं होता, नो वॉल्व। पर क्या हमेशा से नहीं था? देखिए, जब बच्चा होता है, मतलब जब फीटस स्टेज होती है, तब वहां पे बॉल मिलता है सुपीरियर वेना कावा के ऊपर, उसे बोलते हैं हर्वेशियन बॉल। पर जैसे ही एडल्ट फेज आता है, तो जो सुपीरियर वेना कावा का बॉल वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। तो एडल्ट स्टेज में क्या होता है? कोई भी बॉल देखने के लिए नहीं मिलता, पर फीटस स्टेज में मिलता है हमें कौन सा? हर्वेशियन बॉल। ठीक है, तो ये कब हो रहा है? एडल्ट स्टेज में। पर फीटस में क्या था? हर्वेशियन बॉल। हर्वेशियन। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? फीटस स्टेज में। क्लियर हुआ? तो ये है हमारे सारे वॉल्व्स। कौन कौन से हैं? राइट साइड में, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसमें होंगे 3 दरवाजे। फिर हमारी लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, जिसमें होंगे 2 दरवाजे। फिर आता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में कौन सा मिल रहा है? हमारा सेमी लूनर वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी में मिल रहा है पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, और हमारे एरोटा में मिल रहा है एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। और फिर हमारे आते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में मिल रहा है हमारा यूस्टेचियन वॉल्व, और सुपीरियर वेना कावा में मिल रहा है हमारा हर्वेशियन वॉल्व। पर फीटस स्टेज में, एडल्ट स्टेज में सुपीरियर वेना कावा के ऊपर कोई भी वॉल्व नहीं मिल रहा। ठीक है, ये है तुम्हारा, लिख लीजिए, ये है इंफीरियर और ये है सुपीरियर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे हमारे हार्ट के वॉल्व्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और भी मिलते हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कुछ छोटे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बचे, उनको भी देख ले। चलो, चलिए
जब हम अपने हार्ट को अंदर से देखते हैं तो दोनों एट्रियम के बीच में हमें एक सेप्टम मिलता है जिसे हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और सेम हमें कहाँ मिलेगा, वेंट्रिकल्स के बीच में, वो क्या होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है भाई। बाहर की तरफ क्या मिल रहे थे, सल्कस, और अंदर की तरफ क्या होंगे, सेप्टम। क्लियर है। तो ये क्या है, इंटर ऑरिकुलर ठीक है भाई। तो दो हो गए, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब जो हमारे ऑरिकल्स को डिवाइड कर रहा है वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और जो हमारे वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। चलो, अब कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उनको देखेंगे डिटेल में। जो हम यहाँ देख रहे हैं, मतलब हमारे जो एट्रियम और वेंट्रिकल की बहुत एकदम ऐसे स्मूथ देख रहे हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो वॉल्स हैं ये अंदर की तरफ, ये इतने स्मूथ नहीं होते, इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे एजेस होते हैं या बल्जेस होते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं। तो होगा क्या, ये एकदम ऐसे स्मूथ ना होके कैसे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वल्जेस प्रेजेंट हैं। कैसे होंगे वो, कुछ ऐसे रहते हैं, स्मॉल रिजेस हैं ये। ठीक है। और जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें ये जो रिजेस हैं ये कैसे जाते हैं, बड़े बड़े। ठीक है। तो ये एकदम प्लेन नहीं होके कैसे हैं, ऐसे वल्जेस हैं। और यहाँ पे कैसे होंगे, छोटे छोटे। ये करते क्या है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ भी होगा। ठीक है। तो ये कर क्या रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम। सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। जो एट्रियम के रिजेस होते हैं या वल्जेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेक्टिनेट मसल्स। क्या बोलेंगे, पेक्टिनेट मसल्स। ये क्या है, पेक्टिनेट पेक्टिनेट मसल्स। और जो नीचे की तरफ होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलमनार कॉर्नी। क्या बोलेंगे, कॉलम कॉलमनी कॉर्नी। ठीक है, कॉलमनी कॉर्नी। इनको हम बोलते हैं, एक ट्यूबुलर कॉर्नी भी बोलते हैं। पर ठीक है, ये कैसे हैं, कॉलमनार कॉर्नी कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे, और जो पेक्टिनेट मसल्स होंगे वो कैसे होंगे, छोटे छोटे रेजेस होंगे। अच्छा, अब जो हमारे कॉलमनार कॉर्नी होते हैं इनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ऐसे क्या है ये, पेपिलरी मसल्स। ये करते क्या है भाई, अच्छा एक चीज याद रखना, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये राइट साइड में होंगे नंबर में 3 और लेफ्ट साइड में नंबर में होंगे 2। ठीक है, यहाँ पे नंबर में कितने होंगे, ये 2। लेफ्ट साइड में होंगे 2 और राइट साइड में कितने हैं, 3। क्यों, क्योंकि भाई देखो, लेफ्ट साइड में क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल था, 3 दरवाजे थे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में कैसा है, बाइकस्पिड वॉल पे और 2 दरवाजे। तो वैसे ही करते क्या है, जो ये हमारे पेपिलरी मसल्स हैं ये हैं क्या, पेपिलरी
पैपिलरी पैपिलरी मसल्स, ठीक है। देखो पैपिलरी मसल्स से यहाँ पे हमारे क्या है, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा और ये हमारा यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होगा, ठीक है। तो करते क्या है, अब ये जो पैपिलरी मसल्स हैं इनसे एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, वो उसे बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी। ये क्या करते हैं, कॉर्डा टेंडिनी ऐसे एक एक सेप्टम को ऐसे पकड़े रहते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, धागे हैं, क्या है ये धागे जैसे हैं, जो करते क्या है, इनको पकड़ के रखते हैं ताकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुले, ठीक है। क्या करेंगे ये, इनको पकड़ के रखेंगे ताकि क्या हो, हमारे वॉल्व सिर्फ नीचे की तरफ खुले। अच्छा सोच के देखिए ना, अगर हम इनको नहीं बांधेंगे तो जैसे कभी भी ये ऊपर की तरफ भी तो खुल सकते हैं, जो हमारे वॉल्व है इनको खुलना तो हमेशा नीचे की तरफ ही चाहिए, पर क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुल सकते, खुल सकते हैं ना भाई। तो हमने क्या किया, इनको बांध दिया तो ये क्या होगा, जब ये कॉर्डा टेंडिनी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ खुल जाएंगे, और जैसे ही कॉर्डा टेंडिनी रिलैक्स होंगे वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो मतलब हमने क्या किया है, हमारे वर्ब्स को बांधा है ताकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल में ओपन हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे कॉर्डा टेंडिनी जो राइट साइड में है 3 और लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कॉर्डा टेंडिनी, ग्रीन वाले क्या होंगे, हमारे कॉर्डा टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी यार, कॉर्डी ठीक है। अच्छा इनको लिख लीजिए, कॉर्डी टेंडिनी जो होते हैं राइट साइड में कितने होंगे, 3 होंगे, और लेफ्ट साइड में कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब जो ये कॉर्डा टेंडिनी है, ये बने किस चीज के होते हैं, जो हमारे ये बने रहते हैं हमारे कोलेजन फाइबर के, किसके बने होते हैं, कोलेजन फाइबर। ये वही कोलेजन फाइबर है जो हमारी स्किन में मिलता है और हमारी स्किन को टाइट रखता है, ठीक है। जो ये कॉर्डा टेंडिनी है, ये कोलेजन फाइबर के बने होते हैं, और जैसे हमारी स्किन है, जैसे हमने देखा कि जो यंग लोग होते हैं उनकी स्किन एकदम टाइट होती है, और जो बूढ़े होने जाते हैं जैसे जैसे तो उनकी ऐसे लूज पड़ती जाती है, ठीक है। तो जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो ये जब जब एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, कोलेजन फाइबर कम होने लगते हैं बॉडी में, उसकी वजह से क्या होती है, स्किन लटक जाती है। तो ये कॉर्डा टेंडिनी भी किसके बन रहा है, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर को बनाने के लिए हमें विटामिन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, उसके साथ साथ हमें ए और ई की भी जरूरत होती है, पर मोस्टली हमें क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए होता है, विटामिन सी। तो यहाँ कॉर्डा टेंडिनी के फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए है, विटामिन सी। और जो आजकल हमारे जो कॉस्मेटिक्स में बोलते हैं ना कि फेस सीरम, विटामिन सी फेस सीरम, वो इसीलिए, तो उनका कहना का मतलब यही होता है कि हम फेस सीरम लगाएंगे, मतलब विटामिन सी का फेस सीरम लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी स्किन एकदम टाइटनिंग और ब्राइटनिंग दिखेगी, टाइट और ब्राइट दिखेगी। पर ऐसा होता है क्या, वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, पर ठीक है, मार्केट है, चल रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या जरूरत है, विटामिन सी, साथ में इसके लिए हमें थोड़ा ए और ई भी चाहिए होता है इसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मिले, क्या क्या मिला, एक तो हमारा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, फिर क्या मिले हैं, पेक्टिनेट मसल्स मिले हैं, पेक्टिनेट मसल्स, और यहाँ क्या थे, कॉलमनार कॉर्नी थे, कॉलमनार कॉर्नी के ऊपर क्या मिल रहे हैं, हमारे पैपिलरी मसल्स, और पैपिलरी मसल्स से जुड़े हुए क्या है, हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डा टेंडिनी। और ये कॉर्डा टेंडिनी कर क्या रहे हैं, बांध के रख रहे हैं वॉल्स को ताकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ना खुले। अब एक छोटा सा बचा हुआ है,
जो हमारा ऑरिकुलर सेप्टम होता है, इसके बीच में यहाँ पे एक होल होता है। क्या होता है? एक होल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोसा ओबेलिस। ये क्या है? फोसा ओबेलिस। ठीक है, ये क्या है? फोसा ओबेलिस। ये जब बच्चा छोटा होता है, जब फीटस स्टेज में होता है, तब ये जो फोसा ओबेलिस है ये खुला रहता है। ठीक है, क्या होता है? ओपन रहता है, तो यहाँ से यहाँ ब्लड की सप्लाई चलती रहती है। पर जैसे जैसे एडल्ट स्टेज आती है, मतलब बर्थ के पहले, ये फोसा ओबेलिस जो छेद है इसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। पर कभी कभी होता क्या है, अगर ये फोसा ओबेलिस वाला होल खुला रह जाए तो क्या बोलते हैं ना कि हार्ट में छेद है। तो जो हार्ट में छेद है वो एक्चुअल में यही छेद है। ठीक है, तो अगर ये बंद नहीं हो पाता है तो क्या होता है? हार्ट में छेद हो जाता है और फिर वो हमारे ब्लड को मिक्स करना स्टार्ट कर देता है, इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फोसा ओबेलिस जो है वो फोरामेन ओबेल, जो फिशेज में एक स्ट्रक्चर मिलता है फोरामेन ओबेल, उसका एक रिमेनिंग पार्ट है। मतलब कुछ सिमिलर सा स्ट्रक्चर है वैसा ही। तो यहाँ पे वो फोसा ओबेलिस है, पर जब हम फिशेज में देखते हैं तो वहां पे होता है फोरामेन ओबेल। उसका कुछ बचा हुआ सा स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर है भाई? इवोल्यूशन के टाइम पे जब इवॉल्व हुई है चीजें, तब ये कुछ ऐसा सिमिलर सा कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट। यहाँ आपको बधाई हो, हमने अपने हार्ट का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़